मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग रैसडल के आइडियलिस्टिक हेडोनिज्म का नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सुखवाद के विभिन्न संप्रदायों में अलग अलग तरह के तर्क दोष उपस्थित हैं, जिनके कारण इन्हें सर्वमान्य नैतिक मानदंड नहीं माना जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए रैसडल ने नैतिक मानदंड के लिए एक नया सुखवादी सिद्धांत देने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने आइडियल हेडोनिज्म या आदर्श सुखवाद कहा है। हेस्टिंग्स रैसडल इस सिद्धांत के प्रणेता हैं। उन्होंने इसका नाम आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुखी मानव कर्म का वांछनीय लक्ष्य है। इसके अनुसार सर्वोच्च शुभ का ज्ञान बुद्धि द्वारा होता है। यह ज्ञान तर्क से नहीं बल्कि सहज बोध से संभव होता है, जैसा कि सिज्विक मानते हैं। रैसडल के अनुसार सद्गुण, संस्कृति, ज्ञान, सौंदर्य तथा आनंद सर्वोच्च शुभ के अंग हैं। अर्थात इस सर्वोच्च शुभ में ही सद्गुण, संस्कृति, ज्ञान, सौंदर्य और सुख भी आते हैं। रैसडल के अनुसार नैतिक निर्णय मूल्य विषयक निर्णय है। उन्हीं से शुभ का निश्चय होता है। उचित कर्म शुभ की सिद्धि का साधन है। वैसे कर्म उचित हैं जो सामान्य हित या आनंद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सामान्य हित या आनंद का अर्थ है सद्गुण, ज्ञान, संस्कृति, सौंदर्य और आनंद। अतः इन्हीं का मूल्य है। जीवन में यही मूल्यवान है। इनमें सद्गुण सबसे अधिक मूल्यवान है। ज्ञान, संस्कृति, सौंदर्य तथा आनंद सद्गुणों से भिन्न है। रैसडल सुख और आनंद में भेद करते हैं। उनके अनुसार सभी सुख आनंददायक नहीं हो सकते हैं। अतः वैसे कर्म जो सामान्य शुभ की सिद्धि के साधन हैं उचित हैं। यह मत उपयोगितावादी होने के साथ ही साथ आदर्शवादी है, क्योंकि रैसडल आनंद को सर्वोच्च शुभ का एकमात्र सद्गुण आनंद को सर्वोच्च शुभ का एकमात्र अवयव माना है जो सद्गुण से निम्न है। यह सुखवाद का समर्थन करता है, परंतु उसके मौलिक सिद्धांतों का विरोधी है। रैसडल के अनुसार सच्चरित्रता ही सर्वोच्च मूल्य है। सौंदर्य का मूल्य शारीरिक सुखों से ज़्यादा है। हमें सुखों की तलाश होनी चाहिए, परंतु सद्गुण, ज्ञान, सौंदर्य और संस्कृति का त्याग करके नहीं। दूरदर्शिता, परोपकारिता तथा न्याय शुभ के वितरण के सिद्धांत हैं। दूरदर्शिता आत्मसुख प्राप्ति में सहायक है।
परोपकारिता मानव शुभ की प्राप्ति में सहायक है। न्याय आत्मसुख और मानव शुभ दोनों की प्राप्ति में सहायक है। रैसडल का सिद्धांत आत्मपूर्णतावाद के समकक्ष है। यह सत्य है कि नैतिक निर्णय कर्मों के मूल्य का निर्णय है। यह निर्णय बुद्धि करती है, पर सहज बोध के द्वारा। रैसडल ने सद्गुणों, ज्ञान, संस्कृति, सौंदर्य और आनंद को सर्वोच्च शुभ का अंग बताया है। सद्गुण का सर्वोच्च मूल्य है। इससे मानव प्रकृति की सिद्धि होती है। यह मानव प्रकृति से भिन्न पहलू है। यहाँ आत्मसिद्धि को सर्वोच्च शुभ स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत सुखवाद के विपरीत और आत्मपूर्णतावाद के समान है, परंतु रैसडल अपने सिद्धांत को सुखवाद की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं। यह इनके मत का विरोधाभास है। रैसडल स्वयं यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि उनका मत सुखवाद है या आत्मपूर्णतावाद। इस तरह रैसडल के अधिकतर मान्यताएं सिज्विक के सिद्धांत में आ जाती हैं तथा सिज्विक के सिद्धांतों में जो दोष है वे दोष रैसडल के सिद्धांत में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके मत में विरोधाभास भी पाया जाता है। इसलिए रैसडल के सिद्धांत को भी सिज्विक के सिद्धांत की तरह ही नैतिकता का पर्याप्त मानदंड नहीं माना जा सकता है। अगले अध्याय में हम लोग विकासात्मक सुखवाद की व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से विकासवाद पर नैतिकता को आधारित करता है तथा एक वैज्ञानिक मानदंड रखने का प्रयास करता है। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।